हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग द लेक्चर सीरीज ऑन त्रिदोषा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वात दोष। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया कि दोष क्या होता है, त्रिदोष क्या होता है, और फिर हमने आपको जनरल लोकेशंस बताई थी उनकी। ठीक है, और कैसे उनका रोल होता है ट्रीटमेंट में वो भी बता दिया था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन द वात दोष। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़े 3 दोष होते हैं। कौन कौन से, क्या क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज करते हैं 5 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दोष को समझा था। तो दोष क्या होता है? दोष हमारी बॉडी में फैक्टर्स होते हैं जो जो वाइटेट होते हैं हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही फैक्टर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं हमारी बॉडी कैसी रहती है, स्टेबल रहती है। ये हमने बताया था आपको दोष में। ठीक है, उसके बाद दोष के बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ दोष। कितने टाइप्स ऑफ दोष होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ दोष होते हैं सर। एक होता है वात दोष, दूसरा होता है पित्त दोष, तीसरा होता है कफ दोष। ठीक है, फिर हमने बताया था आपको इनकी जनरल लोकेशंस, मतलब जहां पे चीफली प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वात दोष की बात की थी हमने। अम्बलिकस को हमने फ्रेम लाइन बना दिया था। अम्बलिकस में जो था आपका पित्त दोष था अम्बलिकस रीजन में। अम्बलिकस के एबो रीजन में आपका कफ दोष था, और अम्बलिकस के नीचे रीजन में आपका कौन सा दोष था? वात दोष था। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था, एक आउटलाइन बता दी थी कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे मैंने कल लिखा था, हम जब वात दोष स्टार्ट करेंगे, हम वात दोष में सबसे पहले वात पढ़ेंगे, वात क्या होता है, फिर इसके जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। ऐसे ही हम आगे चल के पित्त दोष में भी ऐसे ही करेंगे, कफ दोष में भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही चल के ये सारा यूनिट क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो वात दोष है। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे मैंने कल बताया, पहले तो मैं ये सब चीजें आपको समझाऊंगा, आप समझ के फिर स्क्रीन को पॉज कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, फिर इसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए वो बहुत कंसाइज है और इजी वे में, इजी लैंग्वेज में मैंने लिखे, आपको अच्छे से आ जाएंगे। और जो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स है वो श्लोक्स की टेंशन नहीं ले। श्लोक्स मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, साथ में मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। आप ऐसे ही लिखना, हिंदी में श्लोक लिखना, फिर आगे उसको इंग्लिश में कंटिन्यू करना। ऐसे आप कंटिन्यू हिंदी सीखोगे ना साथ साथ, तो फिर आप इस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे, तब तक आपको लेकिन ये याद हो चुका होगा। ठीक है, तब तक आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द वात दोष। ठीक है, आज हमारा त्रिदोष का पहला दोष स्टार्ट होगा, दैट इज द वात दोष। तो चलिए क्या होता है वात दोष वो देखते हैं। इससे पहले वात दोष, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, वा गति गंधन योग, वा गति गंधन योग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर, वाह गति गंधन योग। वाह गति गंधन योग, सबसे पहले गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है मोमेंट्स। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है गति मीन्स मोमेंट्स। ठीक है, वाह मीन्स यहाँ पे वात, वाह रेफर्स टू द वात एंड गति मीन्स मोमेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ ओवरऑल मीनिंग में अगर मैं बताऊं, वाह गति गंधन योग, ये छोटा सा श्लोक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। वाह गति गंधन योग, जब भी आपकी एग्जाम में वात आएगा तो आप सबसे पहले ये श्लोक लिखेंगे, वात का, वाह गति गंधन योग। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, किसी भी चीज की भी मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी में, दैट इज द बिकॉज ऑफ वात दोष। समझ गए? मतलब वात दोष का काम क्या है, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है उनको कंट्रोल कौन दोष करता है? उनको कंट्रोल करता है आपका वात दोष। इसीलिए द टर्म वा गति गंधन योग, वात जो है गतियों को कंट्रोल करता है, वात जो है मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट, सर किस तरह की मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में? सबको पता है हमारी बॉडी में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। जैसे हमारी बॉडी, हमने खाना खाया, ठीक है, फूड की मूवमेंट होती है ईसोफेगस के थ्रू, फिर वो स्टमक में पहुंच जाता है, फिर इंटेस्टाइन में, फिर वो एक्सक्रीट आउट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, मूवमेंट ही तो हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वात दोष। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अभी कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसी मूवमेंट ऑफ ब्लड हो रहा है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट करता है, हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। वो सर्कुलेट किस वजह से करता है? क्योंकि वात दोष उसको सर्कुलेट कराता है, क्योंकि वात दोष का काम ही है गति कराना। गति मतलब मूवमेंट कराना, आप समझ गए होंगे। रेस्पिरेटरी गैसेस का मूवमेंट कराना। हमारी बॉडी, अगर हम जिंदा है तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस का मूवमेंट, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द वात दोष। ठीक है, आप समझ गए होंगे कौन कौन से मूवमेंट्स कर रहे हैं हमारी बॉडी में। मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मूवमेंट, दैट इज द, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इज ड्यू टू द वात और वायु। वात का दूसरा नाम क्या है? वायु।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए, वाह गति गंधन्यो, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, हो जाएगी। आप 2-3 बार इस लाइन को देखोगे, इस लाइन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वाह गति गंधन्यो, लेकिन आप ऐसा करना हिंदी को भी लिख देना साथ में, क्योंकि जब आप हिंदी सीख जाओगे तब आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है। ये समझने के लिए अभी मैंने लिखा है वाह गति गंधन्यो, ठीक है। तो क्या है, क्या होता है वॉर? इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द बॉडी। गति मतलब मोमेंटस, जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वात दोष की वजह से हो रही है। सर कैसे कैसे मूवमेंट्स? लाइक मूवमेंट्स ऑफ फूड, ब्लड, रेस्पिरेटरी गैसेस इज ड्यू टू वात, ठीक है। ये हो गया आपका वात। अब से आपसे कोई भी पूछे वात क्या है, आपने बताया सर ये 3 दोषों में से एक दोष है। फिर बताया आगे, सर जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ दिस वात दोष, ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी इसको नोट डाउन कर लिए। इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द बॉडी लाइक मूवमेंट ऑफ फूड, ब्लड, रेस्पिरेटरी गैस, दैट्स इज ड्यू टू वात, ठीक है, समझ गए बात? आगे चलते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब जो भी हम वात के लिए टर्म्स यूज करते हैं। कभी कभार आपसे नहीं पूछेगा वायु क्या होता है, कभी कभार पूछेगा अनिल क्या होता है, मारुत क्या होता है, लेकिन जब हमें सिनोनिम्स नहीं पता हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए ये 2-3 सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए। एक तो है वात का सिनोनिम वायु, दूसरा है अनिल, तीसरा है मारुत। ये और ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वायु, मारुत, ठीक है, और वात, ठीक है, एक ही है। वायु, अनिल, मारुत, ये क्या है? बात ही है, एक ही है। ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद एक दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे। इन इट इज नॉर्मल स्टेट इट इज द सस्टेनर ऑफ लाइफ। सर इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। जब ये 3 दोष स्टेबल होते हैं मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, नॉर्मल अवस्था, नॉर्मल स्टेट में रहते हैं। इट इज द सस्टेनर ऑफ लाइफ, मतलब ये लाइफ को सस्टेन करता है। स्टेबिलिटी, आप में कोई डिजीज नहीं होगी इस रिलेटेड, बात से रिलेटेड, जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है। बट इन इट इज मॉर्बिड स्टेट इट कॉजेज डिजीजेस एंड डेथ। लेकिन जब यही बात मॉर्बिड स्टेट में पहुंच जाता है, सर मॉर्बिड स्टेट मतलब या तो ये इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 ही चीजें हो सकती है वात, या तो वात बढ़ेगा, हमारी बॉडी में वायु बढ़ेगा, वायु कम हो जाएगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होंगी? डिजीजेस प्रोड्यूस होंगी, या अगर डिजीजेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी तो इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है, समझ गए? वात का इंट्रोडक्शन आप आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ। इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही इट इज बिकॉज ऑफ वात दोष, ठीक है। ये लाइन आपको याद करनी है, वाह गति गंधन्यो। गति तो आप समझ गए होंगे, गति किसको कहते हैं? मूवमेंट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है गति, और वाह का मतलब बात है, ठीक है। वाह गति, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब गंधन्यो याद करना है, ठीक है। सारी मूवमेंट्स यही कंट्रोल करता है हमारा वात, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे बिकॉज ऑफ द वात दोष, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स है इसके, वायु है, मारुत है, ठीक है, ये याद करने। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये नॉर्मल स्टेट में है तो ये सस्टेन करेगा लाइफ को, अगर ये मॉर्बिड हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिजीज कॉज करेगा पहली बात तो, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई देन इट कैन लीड ऑल्सो टू द डेथ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे वात दोष क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब है स्थान, यानी कि लोकेशन ऑफ द वात। इससे पहले आपने देखा वात क्या होता है, उसके बाद उसके सिनोनिम्स देखे हमने, और फिर हमने उसके लिए कुछ पॉइंट्स तो बताए थे, ठीक है। जब मॉर्बिड स्टेट में होगा तो डिजीज होगी, जब नॉर्मल स्टेट में होगा तब मतलब हमारी लाइफ को सस्टेन करेगा, ठीक है। अब क्या आते हैं इसके स्थान पर। स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थान को अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, इनके लिए कुछ हिंदी टर्म्स जैसे लोकेशन हो गया, आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, फंक्शंस हो गए, तो उनको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं तो मैं साथ साथ लिखते भी जाऊंगा। लोकेशन को कहते हैं हम स्थान, ठीक है, स्थान ऑफ वात दोष या लोकेशन ऑफ द वात दोष, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी में श्लोक लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस श्लोक को याद करना है आपको, ठीक है। जो हिंदी स्टूडेंट्स है वो इजीली इसको याद कर पाएंगे क्योंकि उनको हिंदी आती है, लेकिन जो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सारा श्लोक, ठीक है। और उनको मतलब है ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी मैं कराऊंगा उसका सारा मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा साथ साथ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मिक्स लिखूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ये होगा, जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको एक तो याद हो जाएगा ये, और साथ साथ आप हिंदी सीखोगे तो उसके आपने ऑलरेडी ये याद कर लिया, उसके बाद आप हिंदी सीखोगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
स्थान ऑफ द वातुष। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप क्या करोगे, आप पहले मैं इस चीज को समझाऊंगा, आप स्क्रीन पॉज करके इसके नोट्स बना लेना फिर, ठीक है। तो चलिए मैं श्लोक स्टार्ट करता हूँ। तो श्लोक है, वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी पादौ अस्थिनी पक्वाश्य वात स्थानानि। ठीक है, इतना श्लोक है। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द स्थान ऑफ वात दोष। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने बस इतना लिखा, ये लाइन आपने लिखी, इतनी लिखी, कितनी छोटी है, बस 2 लाइन्स है, तो आपको बराबर 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये होती है इंपॉर्टेंट श्लोक की। अगर आप इतना ही लिखोगे ना, फिर आप ये चीजें लिखोगे यहाँ पे पॉइंट्स में, वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी ऐसे लिखोगे, तो आपको 5 मार्क्स मिल गए। अगर आप जितनी चाहो इंग्लिश लिख लो, ये चीज नहीं लिखोगे तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, तो ये एक लाइन 1.5 लाइन याद करने से, अगर आप इसको एक बार याद करोगे तो ये आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये आपको एक बार बस एक दिन में से, जैसे मैंने आज पढ़ाया, आप भी इसको आज ही पढ़ लो। आपने आज इसको 2 बार रिवाइज किया, 3 बार रिवाइज किया, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये कभी नहीं निकलेगा वहां से। और इसकी अच्छी बात होती है श्लोक की, ये इंसान नहीं भूलता है। इंग्लिश वाला भूल सकते हैं, इंग्लिश वाली टर्म्स कभी भूल सकते हैं, लेकिन एक बार याद हो गया ये नहीं भूलते। ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा आपको। ये आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम इसको बस रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इस चीज को याद करोगे, ये इजीली हो जाएगा। जैसे मैंने आज 2 श्लोक पढ़ाए, आप ये दो श्लोक आज ही कर देना। आप ये मत सोचना कि एग्जाम जब आएगा तब कर लेंगे, तब तक आप पे बहुत बर्डन आ चुका होगा, इसलिए स्टार्ट आज से ही करना है। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी, ये मैंने लिखा है, वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी पादौ अस्थिनी पक्वाश्य वात स्थानानि। इसका क्या मतलब होता है, देखिए। फॉर इंग्लिश जिनको हिंदी नहीं आता उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वस्ति है, पुरुषदान यही है, कटि सक्तिनी पादो अस्थिनी। ठीक है, फिर पक्वाश्य है, फिर है वात स्थानानि। ठीक है, ऐसे ही आपने भी नोट डाउन करना है, आपने भी ऐसे ही नोट्स बनाए। ठीक है, तो हो गया ये। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम देखेंगे कि लोकेशन क्या है वात दोष, कहाँ कहाँ पे आपका जो वात दोष है वो प्रेजेंट होता है। ओवरऑल मीनिंग क्या है इसकी, वात दोष इज प्रेजेंट इन वस्ति। वस्ति का क्या मतलब होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वस्ति का क्या मतलब है, यूरिनरी ब्लैडर। वस्ति का मतलब क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये चीजें आपको अब याद रखनी है। पुरुषदान का क्या मतलब है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आयुर्वेदिक टर्म से आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीएमएस कंटिन्यू करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वस्ति यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषदान हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, 2 साइड्स कंप्लीट। उसके बाद तीसरा कहाँ पे होता है ये बात, और कटी मतलब पेल्विस रीजन, आपके पेल्विस रीजन में होता है। कटी के बाद आता है वस्ति पुरुषदानम कटी सक्तिनी पाद अस्थिनी। सक्तिनी भी इसी को कहते हैं, पेल्विस को। पाद क्या होता है, पाद बोलते हैं फीट को। ठीक है, आपके फुट। ठीक है, पादो अस्थिनी मतलब बोन्स। ठीक है, अस्थि हो गया आपके बोन्स, अस्थि कहते हैं बोन्स को। ठीक है, ये हो गया पादो अस्थि। ठीक है, बोन्स हो गए। फीट्स में होता है, बोन्स में होता है, अस्थि। पक्वाश्य क्या होता है, पक्वाश्य होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। वात स्थानानि, इसका मतलब मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब यही है, मतलब ये वात के स्थान है। वात स्थानानि मतलब दीज आर द लोकेशंस ऑफ द वात। ठीक है, तो क्या क्या लोकेशंस है, वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी पादो अस्थिनी पक्वाश्य। ठीक है, अब आप जब इन चीजों का मतलब समझोगे ना, वस्ति का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसलिए इससे मतलब आप पहले इस चीज को समझना, फिर इसको याद कर लेना। ठीक है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, पेल्विस, फीट, बोन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ श्लोक। वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी पादो अस्थिनी पक्वाश्य वात स्थानानि। ठीक है, पक्वाश्य तक तो मतलब आपके साइड से, कितने साइड से, 1 2 3 4 5 साइड से टोटल, वात के जो मैंने बताया 5 साइड से। ठीक है, उसके बाद वात स्थानानि का मतलब होता है यहाँ पे वात प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी पादो अस्थिनी पक्वाश्य। ठीक है, ये इजीली आपको यहाँ तक याद करनी ये लाइन। तो आप फिर मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपके 5 मार्क्स इसी 1.5 लाइन से कंप्लीट हो गए। ठीक है, वस्ति पुरुषदान कटि सक्तिनी पादो अस्थिनी पक्वाश्य। ठीक है, वस्ति मतलब यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषदान मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, कटि मतलब आपका पेल्विस हो गया, पाद हो गया फीट, अस्थि हो गए बोन्स, पक्वाश्य हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे पक्वाश्य को हाईलाइट किया है। ठीक है, पक्वाश्य पे मैंने हाईलाइट किया, तो क्यों हाईलाइट किया, इसका रीजन है, पक्वाश्य जो होता है, जो आपका पक्वाश्य होता है,
पक्वाश्य क्या होता है सर? पक्वाश्य होता है आपका, अब से आप याद रखेंगे, पक्वाश्य होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो होती है ये चीप साइट होती है वात दोष की, मतलब वात आपको मेनली इस रीजन में मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया। तो जब आप नोट्स बनाओगे आप उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना, दैट amongst all the locations, amongst all the locations of वात दोष, the chief site or the main site of वात दोष is small intestine, और ब्रैकेट में लिखना पक्वाश्य, ठीक है, समझ गए होंगे। स्थान पढ़ा हमने, ठीक है, वात दोष का, उसके श्लोक मैंने बताया, 1.5 लाइन का है, वस्ति पुरुषदान कटी सक्तिनी पादो अस्थिनी पक्वाश्य वात स्थानानि, ठीक है, ये इसका श्लोक है। उसके बाद मैंने इंग्लिश वर्ब के लिए इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, आप भी याद कर लेना इस चीज को, अभी याद कर लेना, फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ओवरऑल मीनिंग क्या मैंने बताया इसका, इसका यही मीनिंग है, वात दोष कहाँ कहाँ पे लोकेट है। वस्ति हो गया यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषदान हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, कटी हो गया आपका पेल्विस, ठीक है, ये यही वर्ड्स है जो ऊपर हिंदी में लिखे, ये यही वर्ड्स है, वस्ति यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषदान हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, कटी हो गया आपका पेल्विस रीजन, ये भी हो गया पेल्विस रीजन, पाद अस्थि मतलब हो गया आपके फुट और बोन्स, ठीक है, पक्वाश्य हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, वात स्थानानि मतलब यही है वात के स्थान। आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है, चाहे हिंदी हो आप नॉन हिंदी हो आप, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, इसको लिख लेना, फिर इसको इंग्लिश में भी लिख देना, फिर इस वाले को याद कर लेना, फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लोकेशन ऑफ द वात दोष मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो नेक्स्ट आता है इसमें वात दोष में प्रॉपर्टीज ऑफ द वात दोष। तो इससे पहले हमने देखा इसके वात दोष के जनरल लोकेशंस देखे, स्थान देखे, कहाँ कहाँ पे होता है। अगर मैं इससे पहले वाले की बात करूँ, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बता दिया था आपको कि जो वात दोष होता है वो जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो द अम्बिलिकस, ठीक है। अभी जो आपने स्थान देखे वो सारे बिलो अम्बिलिकस ही है, ठीक है। जैसे आपने पक्वाश्य देख लिया, क्या होता है पक्वाश्य, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आपने पैर देखे, पाद देखे, अस्थिस देखी, बोन्स देखी, ठीक है, लोअर लिम्ब की, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, बिलो अम्बिलिकस में। तो जो आपका वात दोष, इसलिए मैंने पहले वो पढ़ाया था, जनरल लोकेशंस बॉडी में, हमारा एबो अम्बिलिकस है कफ, इन द अम्बिलिकस है पित्त, और बिलो अम्बिलिकस है आपका वात। जो वात की जो लोकेशंस आई थी सारी, वो किसमें थी, बिलो अम्बिलिकस थी, ठीक है। तो अब आते हैं वात दोष के प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द वात दोष, ये जिसको हम कहते हैं गुण, प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम, गुण ऑफ वात दोष, ठीक है। गुण कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, ठीक है, ये गुण है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है गुण, ठीक है। तो इसका भी एक श्लोक है, छोटा श्लोक है, 1 लाइन का श्लोक है, ठीक है, उसको याद करना है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ श्लोक, रुक्ष शीतो लघु, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शलो विशद खर, ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ द वात दोष। फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शलो विशद खर। इसका क्या मतलब हुआ मैं अभी समझा देता हूँ, फिलहाल आप इसको याद करना है, ठीक है, इसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। रुक्ष शीतो लघु, अगर आपसे पूछे वात कैसा होता है तो आप बोलना उसको रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शलो विशद खर, ऐसा होता है वात दोष। अब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। रुक्ष जो होता है, रुक्ष का मतलब होता है रफ, जो आपका वात दोष होगा उसकी प्रॉपर्टी है रफनेस, मतलब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ही आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ेगा, आपकी बॉडी में रफनेस बढ़ेगी, हो जाता है ना ड्राई स्किन, ड्राई स्किन इज बिकॉज ऑफ दिस वात दोष। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है, इसकी लोकेशन, क्योंकि जो भी हम इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे वो हमारी बॉडी पे अप्लाइड है, तो आप समझ गए, ठीक है। तो रुक्ष मतलब रफनेस, तो जब भी आपकी बॉडी में ड्राइनेस होगी वो किस वजह से होगी, वात दोष की वजह से, क्योंकि रफनेस बढ़ गई, इसका मतलब कौन चीज बढ़ गया, वात बढ़ गया, क्योंकि रफनेस किसकी प्रॉपर्टी है, वात दोष की प्रॉपर्टी है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद शीत, शीत मतलब कोल्ड, कोल्डनेस किसकी प्रॉपर्टी है, वात। अब मान लीजिए कोल्डनेस बढ़ गई, ठंड बढ़ गई आपकी बॉडी में, ठीक है, वो आप क्या समझेंगे इस चीज से, आप में वात बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि आप में शीत बढ़ गया, कोल्डनेस बढ़ गई, ठीक है। लाइटनेस आ गई आप में, मतलब आप हल्के, मतलब आप हल्का, वजन कम हो गया, ठीक है आपका, दैट मतलब आपका, मतलब लाइटनेस किसकी प्रॉपर्टी है, वात दोष, मतलब आपका वात दोष है, ठीक है, लाइट। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है माइन्यूट, माइन्यूट वात कैसा होता है, माइन्यूट होता है, ठीक है। और शलो मतलब हो गया गति, शलो का मतलब होता है गति, गति मूवमेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा वात जो होता है हमारी बॉडी में हर तरह की मूवमेंट्स करता है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी आ गई, चलो, चलो मतलब गति, शलो मतलब गति और मूवमेंट। विशद क्या होता है, नॉन स्लिमी होता है, वात कैसा होता है, नॉन स्लिमी, और खर मतलब ये कोर्स होता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज है। फिर से देखिए, रुक्ष शीतो लघु,
रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शलो विशद खर। ठीक है, एक बार मेरे साथ पढ़िए, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शलो विशद खर। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। बस इसको 2-3 बार ऐसे पढ़ना है, रफली पढ़ना है, जहन में रखना है, ये याद हो जाएगा। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खर। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खर, हो गया यार। ठीक है, उसके बाद जो जिनको हिंदी नहीं आती वो इसको याद करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, क्योंकि आपको हिंदी जरूर सीखनी है, हिंदी के बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। आपको वो हिंदी नहीं सीखनी, वो वाली आपको बस नॉर्मल अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, स्वर व्यंजन पता होने चाहिए, मात्रा पता होनी चाहिए। जैसे ये पता होनी चाहिए ये किसकी मात्रा है, ये औ की मात्रा है। जब आप पढ़ोगे स्वर व्यंजन, ये औ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है। ठीक है, आपको बस मात्रा सीखनी है और आपको नॉर्मल स्वर व्यंजन सीखने हैं। बस इतना आप सीख लेंगे, आप श्लोक भी पढ़ पाओगे, श्लोक भी लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। बस आपको 1 दिन लगेगा हिंदी सीखने में। हिंदी स्वर व्यंजन आप YouTube पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे स्वर व्यंजन, या मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। उसके भी बस 2 लेक्चर्स देखने, एक तो स्वर व्यंजन और दूसरा मात्रा का। ठीक है, चलिए, तो उनके लिए फिलहाल मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खर। बस ठीक है, हो गया। रुक्ष मतलब हो गया सर रफनेस, शीत मतलब हो गया वात, कोल्ड होता है, लघु मतलब वात, लाइट होता है, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है, चलो मतलब गति, मूवमेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कोई गति मतलब नहीं हो रही, जैसे मतलब हो तो रही है, कम हो रही है। जैसे मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर, high blood pressure, hypertension, hypotension. What is hypertension, hypotension? Hypertension is the rise in the blood pressure. Arterial blood pressure जब आपका rise हो गया, that condition, that pathology is called as the hypertension. ठीक है, अब hypertension है क्या असल में? मूवमेंट है ब्लड का, ये बढ़ गया। तो आपके जहन में एक चीज स्ट्राइक होगी, यार अगर मूवमेंट बढ़ी है, मूवमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है? मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द वात दोष, मींस आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ चुका है। तो आप उसको ट्रीटमेंट देंगे वो वाला जिससे उसका वात दोष कम हो जाएगा। आप समझ गए इसका कैसा रोल है चिकित्सा में। ठीक है, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं हमारी बॉडी से, और इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं डिजीज में। मान लीजिए किसी को ड्राई स्किन हो गई, ठीक है, उसकी स्किन ड्राई हो गई, टोटल ड्राई हो गई। ठीक है, तो आप जिसने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष, उसको पता होगा यार मैंने तो पढ़ा है प्रॉपर्टीज, रफनेस किसकी प्रॉपर्टी है? 3 दोष, 3 ही दोष है वात पित्त का, ये तो बस वात की प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें वात दोष बढ़ा है। रफनेस अगर बढ़ी है तो वात दोष बढ़ा है, क्योंकि रफनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वात दोष। तो आप उसको वो चीजें देंगे जिससे इसका वात दोष कम हो जाएगा। ठीक है, जब वात दोष कम हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म शलो विशद खर। ठीक है, ये सारी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ वात। रुक्ष मतलब रफनेस, शीत मतलब कोल्ड, लघु मतलब लाइट, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट। ये लाइट ओनली, लाइट मतलब यहाँ पे हल्का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल्का। ठीक है, लाइट। ठीक है, लघु मतलब लाइट, हल्का। ठीक है, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, चलो मतलब गति और मूवमेंट हमारी बॉडी में। विशद हो गया नॉन स्लिमी, खर हो गया कोर्स। ठीक है, ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज है? वात दोष की। आई होप आप समझ गए होंगे, स्थान आप समझ गए होंगे, आप प्रॉपर्टी समझ गए होंगे, आपको वात दोष समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और इसके नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक है, तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके वात के फंक्शंस कंप्लीट करेंगे और वात के टाइप्स और उनके स्थान और फंक्शंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपका वात दोष कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पित्त दोष और कफ दोष स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको श्लोक जरूरी याद करने। ठीक है, श्लोक आप याद कर लीजिए, और जिसको नोट्स चाहिए होंगे इसके, वो टेलीग्राम चैनल में ये ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको उधर नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे नोट्स है, फ्लो चार्ट में बने हुआ सब ऐसे ही नोट्स है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, आप मेक श्योर करिएगा इस चीज को रिवाइज करके आइए। दोष मतलब वात दोष को रिवाइज करके आइए, दोष समझ के आइए, त्रिदोष समझ के आइए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी। और आज ही से इन टर्म्स से इंटरेक्ट होना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन, अगर आपकी डिग्री है BAMS की, आपकी इंटरेक्शन कंटिन्यूस होगी इन चीजों के साथ। अगर आप फर्स्ट ईयर में, आप अभी जूनियर्स हैं, या फिर आप, ठीक है, आपका एग्जाम होने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों से इंटरेक्शन बना के रखिए, आगे भी इन चीज़ों से आपकी इंटरेक्शन होती रहेगी, क्योंकि ये सारा आपको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो हम डेली लेक्चर एक अपलोड करेंगे। ठीक है, साथ साथ में
आयुर्वेदिक के साथ साथ मॉडर्न भी होगा, ठीक है। जैसे ही आपका बात कंप्लीट हो जाएगा, हम एक मॉडर्न का टॉपिक भी लेंगे, मॉडर्न का चैप्टर लेंगे, मॉडर्न फिजियोलॉजी का। मॉडर्न फिजियोलॉजी में फॉलो होगी शंभुलिंगम, ठीक है। मॉडर्न फिजियोलॉजी में जो बुक फॉलो होगी दैट विल बी द शंभुलिंगम, ठीक है। शंभुलिंगम फॉलो होगी, और इसके लिए जो बुक फॉलो हो रही है वो है आपकी डॉक्टर चित्तरंजन दास की क्रियाशैली, ठीक है, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो इजी लगेगा बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।